नमस्ते दोस्तों, द वन एंड ओनली शो में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपका द वन एंड ओनली श्याम। दोस्तों, जैसे कि अब नया साल शुरू हो चुका है और हम में से कई लोगों ने अपने न्यू ईयर रिजोल्यूशन सेट करके उन पर काम भी शुरू कर दिया होगा। कईयों ने तो काम शुरू करके बंद भी कर दिया होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रिजोल्यूशन सेट करने के बाद उस पर अमल नहीं करके आप उन लाखों लोगों की श्रेणी में आ चुके हैं जिन्होंने बड़े ज़ोर शोर से न्यू ईयर रिजोल्यूशन सेट तो कर दिया, लेकिन उसको शुरू करने के हफ्ते भर बाद ही उनका जोश ठंडा हो गया और उसी घिसी पीटी ज़िंदगी में वो दोबारा बिजी हो गए। जानते हैं ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब आपके एक्सक्यूज़ आपके सपनों पर हावी हो जाते हैं। अगर आपने अपने डेली रूटीन में बुक रीडिंग को रखा होता तो शायद आपको आज स्ट्रगल ना करना पड़ता। आप सोचते होंगे कि भला किताब पढ़ने से क्या होगा? हम किताब पढ़कर कौन सा ऐसा तीर मार लेंगे जो इतनी डिग्रियां लेकर भी ना मार पाए? तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक बुक रिव्यू करेंगे। आज हम जिस किताब की समीक्षा करेंगे उसने हज़ारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज लाया है। जाने माने ऑथर रॉबिन शर्मा द्वारा लिखी गई किताब द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी, जो पब्लिश हुई थी ईयर 1996 में, और तब से लेकर आज तक इस किताब ने कई इतिहास रच दिए हैं। ये कहानी शुरू होती है एक सुपर रिच और इन्फ्लुएंशियल एडवोकेट जूलियन मेंटले की कोर्ट में चल रही किसी दलील से, जहां कोर्ट की सुनवाई के दौरान अचानक उन्हें ज़ोरदार हार्ट अटैक आता है और वो गिर पड़ते हैं। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद उन्हें पता चलता है कि उन्होंने अपनी अय्याशी के चलते किस कदर अपनी ज़िंदगी को नरक बना दिया है। एक एक्सीडेंट में अपनी नन्ही सी बेटी को गंवाने के बाद उनके अपनी पत्नी से संबंध और बिगड़ने लगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो दोनों अलग हो गए, क्योंकि उनकी पत्नी उस हादसे के लिए जूलियन को ही दोषी मानती थी। इन सारी बातों ने जूलियन पर इतना बुरा प्रभाव डाला कि खुद को इससे बाहर निकालने के लिए उन्होंने शराब और लड़कियों का सहारा लिया। वक्त गुजरता गया और वक्त के साथ साथ जूलियन की हालत और बिगड़ती गई। हालत भी कुछ ऐसी बिगड़ी कि 45 साल का जूलियन अब 60 साल से ज़्यादा का दिखाई पड़ने लगा। अपने करियर में एक भी केस ना हारने वाले जूलियन मेंटले को कई बार हार का सामना भी करना पड़ा। हमेशा अपने प्रभावी तर्कों और दलीलों से अपने विरोधियों को धूल चटाने वाले इस वकील की बेतुकी बातें सुनकर अब लोग उन पर हंसने लगे थे। वो जूलियन जिसकी शानो शौकत देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती थीं, एक आलीशान बंगले और लाल रंग की फेरारी कार वाले इस वकील की हालत अब ऐसी हो गई थी कि वो अब एक हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा था, जिसके डॉक्टर ने उसको ये बताने में बिल्कुल भी देर नहीं की कि वो इस दुनिया में अब बस कुछ ही दिनों का मेहमान है। जब ये बात उसके एक साथी वकील दोस्त जॉन को पता चली तो वो उसे देखने हॉस्पिटल पहुंचा, लेकिन जूलियन को वहां ना पाकर उसे बड़ी निराशा हाथ लगी। डॉक्टर को पूछने पर उसे पता चला कि जूलियन ने अपने आखिरी दिनों में महान भारत देश जाने की इच्छा जताई थी, जहां उसे अपने कई सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद थी। अपनी सारी प्रॉपर्टी, बंगले और उस खूबसूरत लाल रंग की फेरारी जो जूलियन को सबसे ज़्यादा प्यारी थी, उनको बेचकर जूलियन किसी को कुछ बताए बिना अचानक एक दिन गायब हो गया। कुछ सालों बाद जूलियन के दोस्त जॉन, जो कि खुद अब एक नामी वकील हो चुका था, के घर एक अनजान शख्स जो दिखने में मुश्किल से 20-22 साल का नवयुवक लगता था, उसके घर आ पहुंचा। जॉन रात के उस वक्त किसी क्लाइंट से मिलना नहीं चाहता था, इसलिए उसने उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की। लेकिन जब उसे पता चला कि वो युवक कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त जूलियन मेंटले था, उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। अपने दोस्त की जिज्ञासा शांत करने के लिए जूलियन ने उसे अपने इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे का पूरा किस्सा सुनाया कि कैसे ज़िंदगी के आखिरी मोड़ पर पहुंचकर उसने एक ऐसा डिसीजन लिया जिससे उसकी लाइफ ने यू टर्न ले लिया। जूलियन ने जॉन को बताया कि उसने भारत देश में स्थित कई रहस्यमयी जगहों के बारे में सुन रखा था, जहां पर ऋषि मुनियों का वास है। वहां न कोई दुखी था और ना ही रोगी। हिमालय में स्थित सिवाना के जंगलों में जूलियन की मुलाकात योगी रमन से हुई, जिनकी लाइफ चेंजिंग टीचिंग्स और विजडम के बदौलत जूलियन मेंटले की काया पलट हो गई। योगी रमन से मिलकर ऐसा क्या हुआ कि डेथ बेड पर पड़ा एक वकील अचानक एक यंग और एनर्जेटिक योगी बन गया?
ये जानने के लिए ज़रूरी है कि आप ये किताब पढ़ें और अपने अंदर भी वही ऊर्जा और विश्वास जागृत करें जिसकी रिजोल्यूशन हमने पिछले 31 के दिन सेट की थी। जाने से पहले आइए आपको मैं जूलियन के वो 7 लेसन्स बता दूं जो उसे योगी रमन ने सिखाए थे। सबसे पहला, आपके जीवन की गुणवत्ता आपके विचारों की गुणवत्ता से निर्धारित होती है। जिंदगी का उद्देश्य है एक उद्देश्यपूर्ण जिंदगी होना। वो काम करो जिसको करने में आपको सबसे ज्यादा डर लगता है। अनुशासन के साथ जिएं। अपने समय का सम्मान करें। लोगों पर हमेशा दया दिखाएं, क्योंकि दूसरों के जीवन को ऊपर उठाकर स्वयं आपका जीवन अपने उच्चतम आयाम तक पहुंचता है। और आखिर में, किसी भी प्रकार की उपलब्धि हासिल करने के लिए कभी भी अपनी खुशियों का बलिदान ना करें। इस उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।